फ्री कोचिंग सेंटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ए लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th की समरी पढ़ाने वाला हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान है। उसका घर पहाड़ की एक चोटी पर स्थित था और उस घाटी में केवल अकेला घर था। वहाँ से वो अपने खेत आराम से देख सकता था। एक बार उसने मक्का की फसल बोई और फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन पानी के अभाव में फसल सूख रही थी। एक दिन जब वो अपने खेत में गया, खेत के बीच में खड़ा होकर उसने अपनी सूखती हुई फसल को देखा तो बड़ा निराश हुआ, दुखी हुआ। और फिर उसने शाम के समय आकाश की तरफ देखा तो आकाश में कुछ बादल दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो घर आ गया और जैसे ही घर आया तो छोटी छोटी बारिश की बूंदें पड़ने लगी और देखते ही देखते ये बूंदें एक तेज़ बारिश में बदल गई। और उसके बाद ये तेज़ बारिश एक ओलों से परिपूर्ण, ओलों से भरी हुई बारिश में तब्दील हो गई, यानी स्टॉर्म के रूप में तब्दील हो गई। फिर क्या था, लगातार 2-3 दिन तक बारिश पड़ती रही, तूफान चलता रहा, ओले पड़ते रहे और लेंचो की सारी फसल चौपट हो गई। जब वह खेत में गया तो उसने देखा कि उसके खेत में केवल ओले ही ओले हैं। उसका खेत बिल्कुल एक सफ़ेद चादर के समान लग रहा है। बड़ा दुखी हुआ और उसने अपने आप से कहा कि इस साल मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसे भगवान की याद आई। उसने निश्चय किया कि ऐसी विपत्ति के समय में और कोई उसका सहयोग करने वाला नहीं है, केवल ईश्वर ही एकमात्र साधन है। अगले दिन वह पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस जाकर के उसने एक पत्र लिखकर और एड्रेस लिख दिया लेंचो, अपना भेजने वाला लेंचो, और जिसे मिले पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिख दिया गॉड, और लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। अगले दिन जब पोस्टमैन ने वो लेटर बॉक्स खोला तो उसे वो लेंचो का पत्र मिल गया। उसने जब पत्र पढ़ा तो बड़ा हंसा और पत्र को लेकर वो पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्ट मास्टर को वो पत्र दिखाया। पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत हंसा, लेकिन बाद में वो उस पत्र को पढ़कर बड़ा सीरियस हो गया और उसने सोचा कि क्या अभी भी ऐसे इंसान हैं जो भगवान में इतना विश्वास रखते हैं, इतनी आस्था है। उसने लेंचो के पत्र को सीरियसली लिया और उसको का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत थी। लेटर में लेंचो ने 100 पीसोज की डिमांड की थी अपनी फसल को पुनः बोने के लिए और जब तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया और अपनी सैलरी का एक भाग भी उसने दिया। इस तरह कुल वो 70 पीसोज इकट्ठे कर सका और वे 70 पीसोज उसने मनी ऑर्डर कर दिया लेंचो के नाम।
ये पत्र जब लेंचो को मनी ऑर्डर मिला तो वो बड़ा खुश था और जैसे ही लेंचो ने वो मनी ऑर्डर खोला और पैसे गिने तो उसमें ओनली 70 पीसोज थे। लेंचो ने कहा, ईश्वर धोखा नहीं कर सकता, ईश्वर ने 100 पीसोज ही भेजे होंगे। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बहुत धोखेबाज हैं और इन्होंने 30 पीसोज उसमें से निकाल लिए हैं और 70 पीसोज मुझे दे दिए हैं। उसने फिर एक पत्र लिखा गॉड को कि हे ईश्वर, आपके द्वारा भेजे हुए पैसे मुझे मिल गए हैं, लेकिन मैंने आपको 100 पीसोज भेजने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे केवल 70 पीसोज ही मिले हैं। आपने तो 100 पीसोज भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पीसोज निकाल लिए हैं और 70 पीसोज मेरे पास भेज दिए हैं। लेकिन मुझे उन 30 पीसोज की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो 30 पीसोज भी मुझे जल्दी भेज दीजिएगा, मगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत ठग और धोखेबाज हैं, ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह प्रिय छात्रों, ये स्टोरी है। इस स्टोरी को एब्जॉर्व करके, इसको याद करके आप इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से आता है तो उसके आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और रही बात कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको ट्रांसलेशन, टेंसेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस टेंसेज के नॉलेज के लिए और ट्रांसलेशन के लिए मैंने अपने चैनल पर कई वीडियो बनाई हुई हैं जो आप लोगों ने देखी भी हैं और देखने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।